सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच विसर नाही दातार अपना नाम देवो गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दीजा बंदगी करता तू मेरा जजमान एक दखना हूँ तह पै मांगो देहो अपना नाम कुदरत कीम ना जानी है वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साहा कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साहा सो कहो टल गुर सेविया तैनिस सहज सो पाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोहें दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान पंचे सोहें दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सम्मान योग परमेश्वर जी का हिरदा स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जन अज हजूर दे चरनां विच हर बुधवार जो विशेष दीवान सजदे ने उस दे संबंध विच आप गुरुदेव दे चरनां विच इकत्र होए हो। आपनूं उस प्यारे परमेश्वर जी दी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन गुरु सवारियां ने सरवण कराया। आओ सतगुरु की कृपा दे नाल आपां अज मन्ना पावै मुख द्वार तो अगलेरी पौड़ी आरंभ की। सतगुरु गुरु नानक साहब जी की ये पावन पवित्र पौड़ी कुछ लंबेरी है ते नाले इस विच कुछ वख-वख विषय ने जिन्हां दी विचार आपां ने करनी है। आओ जितने बचन आपने खुण सरवण कीते ने इस पौड़ी दे हजूर दे इन्हां पावन पवित्र बचनां दी विचार गुरु बख्शिश दे नाल आपां आरंभ करिए। साहिब सतगुरु गुरु नानक देव महाराज आप बख्शिश कृपा करो। मेहर दे घर विच आके हिरदे नूं टिका बख्शो। अपने पवित्र बचनां दी विचार नरोल अपनी पावन पवित्र बाणी गुरमत विच प्रेम नाल भिज के करन दी सूझ बख्श दिओ। करो कृपा साध संगत जी प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो मेहर गुरमुखो फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने जितनी विचार आपां जपजी साहब दी पौड़ियां दी कर चुके हैं, हजूर ने इस बाणी नूं बड़े तरतीब दे नाल कृपा करके उच्चारण कीता है। सतगुरु दे पहले बचन आपां ये विचारे सन जदों जपजी साहब आरंभ कीता सी कि ओ परमेश्वर एक है। फिर उस दे गुणां नूं गुरुदेव ने बयान कीता। फिर उस दी प्राप्ति दा साधन दस्या भी गुर प्रसाद। फिर वो एक ओंकार जिहड़ा एक परिपूर्ण परमात्मा है वो कदों तो में ते साहब ने फिर बाणी विच क्या प्यारिया वो जदों कुछ भी नहीं सी बनया वो धरती दे आद तो भी सच्चे वो जुगां ते पहलां भी सच्चा है हुण भी सच्चे आउण वाले समय विच भी उन्हें सच्चे रहना। फिर गुरुदेव ने बचन किया जे कूड़ दी कंध तोड़नी ते तैनू ओदी हुक्म विच तैनू ओदी रजा विच रहना पेगा। ध्यान देना अज गल पंच दी साहब ने की। कह लगे पहला सबक गुरुदेव ने पढ़ाया कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल जे कूड़ दी पाल तोड़नी। फिर साहब कह लगे देख ओदे हुक्म अंदर सारे ने ते जिन्हां ने ओदे हुक्म नूं कुछ थोड़ा बहुत जान लिया ते ओदे हुक्म विच ओनूं गाउंदे पए ने। पहला हुक्म रजाई दी गल कीती। फिर साहब ने क्या लोग ओनूं गांदे पए ने गावे को ताण होवे किसै ताण। साहब ने क्या फिर गाउण तो बाद सुन के प्रेम भी करदे ने गाविए सुनिए मन रखिए भाव।
ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 1 ਪੌੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ, 3 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਵਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ 5 ਵਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਆਪ ਪੰਚ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 5 ਤਾਂ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਆਕਾਸ਼, ਆ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ, ਤੇ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਆਦਿਕ। ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ 5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਗਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਵਕਾਰ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਤੱਤ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਧਾਤੂ, 5 ਵਿਸ਼ੇ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਪੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1-1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ 5 ਜਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪਾ ਆਪ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਪਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,
कि गुरु अमरदास पंगत की गल करदा है ते अंदर खातर तकियां दी खातर अपने पुत्र दी तू लत तड़वा लईए। उत्थे साहब ने ये बचन उचारिया, पंच लोग सब हसन लगे। पिंड दे मुखी लोग गोइंदवाल दे सियाणे बंदे आए, पंच लोग सब हसन लगे। तपा लोभ लहर है गालिया, जिथे थोड़ा धन वेखै तिथे तपा भिटै नहीं। धन बहुत है डिठै तपै धर्म हारिया, जिथे थोड़ी दौलत वेखदा उथे तपा नेड़े नहीं आउंदा। ज्यादा दौलत देख के जेड़े असूल ये मनदा उन्हां नूं तोड़दे खिन भी नहीं लांदा। साहब सच्चे पिता महाराज जी ने उथे पंच शब्द जेड़ा नगर दे मुखियां लई वरते है, जेड़ा इत्थे गुरुदेव ने बचना च वरते है। कहंदे ने जदों नाम नूं सुनिया, सुन के मन लिया, फिर वो पंच बन गया। पंच दा अर्थ है गुरमुख जन। पंच किवें बनिया? उन्हें अपने अंदरों पंजां नूं कढ दिता, अपने अंदर पंजां नूं वसा लिया, उन्हें अपने अंदरों पंजां नूं रुसा लिया ते पंजां नूं उन्हें मना लिया ते कहन लगे पंच बने योग। साहब ने बाणी विच एक बचन कीता, कहन लगे पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। इन बिद नगर उठा मेरे भाई, दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। हुण सोचीदा महाराज किहो जिहियां रमजां पांदे हो तुसी सिख सामने। कहन लगे पंच मनाए, जिन्हें गुरमुख जन बनना, पंच दी पदवी ते पहुंचना, ओनू अपने अंदरों पहला पंच जेड़े ने ओ मनाने पैणगे। कहन लगे पंच मनाए, पंच रुसाए, ते जेड़े पंज ने उन्हां नूं रुसा के ओनू घरों बाहर कढना पएगा। पंच मनाए, पंच रुसाए, पंच वसाए, पंच गवाए। पंजां नूं घर विच लियाउणा पएगा ते पंजां नूं छड्डना पएगा। महाराज जी ने 4 वारी ये शब्द वरतिया ते इहदे अर्थ बड़े प्यारे ने। कहन लगे पंच मनाए, पंजां नूं मना लिया। किहड़े पंज? जेड़े पंज दैवी गुण ने, सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। ते चेते रखना ये पंजे दे पंजे गुण जेड़े ने सुने ते मन्ने वालियां पौड़ियां विच आ चुके। पंच मनाए, पंच रुसाए, ते रुसाए केड़े ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते अहंकार, इन्हां नूं रुसा लिया। रुस गए ने, नाराज हो गए ने। साहब ने बाणी विच कहा ना, आखदे ने पहला यही पंज मेरे घर विच कब्जा करी बैठे सन, ते जिदन मैं कहंदे ने पंच बन गया, उदन आवाज दिती नस वंजो, किल विखो, करता कर आया, दूता दैन भया, गोबिंद प्रगटाया। पंच मनाए, पंच रुसाए। कहन लगे फिर होया कि पंच वसाए। इन्हां पंज दैवी गुणां नूं अंदर वसा लिया है। ते जेड़े रुसाए ने जदों वो नाराज हो गए, साहब कहंदे ने मैं अपने शरीर विचों उन्हां नूं बाहर ही धक दिता है। पंच गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे भाई। कहंदे ने मेरे भरावो, मेरा शरीर घर हुण गुठा दर ते बस गया है। अगे उजड़ चुका सी, इहदे अंदर नूं उजाड़िया किन्ना सी। साहब ने बाणी विच एक बचन कीता, कहन लगे एक कोट पंच सिकदारा अगे उजड़ गया सी। पंचे मांगे हाला, जिमी नाई मैं किसे की बोई, ऐसा देर दुखाला। हुण किवें पंच बने? हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुरु पै पुकारिया, तिन्हों लिया उभारी। इन बिद नगर उठा मेरे भाई। कहंदे ने मेरा घर एक वस गए। भगत कबीर साहब दी बाणी पढ़दे ना, एक श्लोक आया, शायद अक्सर जेड़े बाणी ओन सरवण करदे ने उन्हां नूं चेते होना। कहंदे ने कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो, अपने घर लावे आग। कहंदे ने कोई जम्मिया जेड़ा अपने घर नूं अग लाए। ते पिछले बुधवार मैं अर्ज कीती सी, भगतां दे शब्दां विच बड़ियां रमजां ने। एक प्रमाण दिता सी, मैनूं याद ओहदे अर्थ नहीं सन मैं कीते। कहो कबीर प्रगट पई खेड़, लेले को चूंगा नित भेड़। ये प्रतीक ने। इत्थे लेला मन नूं किहा ते भेड़ माया नूं किहा। कहंदे ने देखो की खेड़ वापर गई, मन नूं चुंग के माया लै गई। कहन लगे मन लुटिया गया माया पिछे। कहन लगे कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो, अपने घर लावे आग। कोई एगो जानी जम्मिया जेड़ा अपने घर नूं अग लाए। कदी नहीं देखिया अपने घर नूं कोई अग लांदा होवे। लोग बचा करदे ने,
पर भगत साहब कहते ने जिन्हें पंच बनना ओनू अपने घर नू अग लानी पैगी। अगला शब्द उन्हें एक होर वरत दिता, कहन लगे पांचों लड़के जार के जेड़े तेरे घर विच पंज मुंडे ने पंज लड़के ने उन्हां नू अग विच फूक रह राम लिव लाग, तू पंच ही उस दिन बनना जिदन घर नू फूकेगा। हुण सोचदा बंदा भी इत्थे बच्चियां दे मरन दी गल की, इहदे अर्थ भी बड़े प्यारे ने, पंचां ते झुकदे ने। कहंदे ने कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो जो अपने घर लावे आग, कोई इहो जिहा नहीं जन्मिया जेड़ा अपने शरीर विच मोह नू साड़न वास्ते अपने घर नू अग ला दे। कहंदे ने कोई है जेड़ा अपने अंदर दे मोह नू साड़ेगा? जेड़ा साहब ने बचन कीता है जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, कहन लगे ऐसा कोई ना जन्मियो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के। कहंदे ने आ जेड़े पंज वकार ने जिन्हों साहब कहंदे ने पंच रुसाए ते पंच गवाए, कहन लगे पांचों लड़का जार के जिदन इन्हां नू नाम दी अग विच तू झुलस देगा फिर चेते रखी रह राम लिव लाग, उदन तू पंच बन जाएगा, उदन तेरे अंदर नाम टिक जाएगा। हजूर ने बाणी विच प्रमाण दिते ने, कहंदे ने जे घर नू वसाणे ही पंच बनने ही पंज दैवी गुण अंदर लिया, पंजां वकारां नू बाहर कढ, यही कारण भगत साहब कहंदे ने कहत कबीर पंच जो चूर है जेड़ा पंजां नू चूर चूर कर दिंदा है, तिन तै नाही परम पद दूरे, उन्हां तो परम पद दूर नहीं, वो पंच परवान बन जांदा है। साहब ने बाणी विच प्रमाण दिता ऐसो गुण मेरो प्रभ जी पीन, पंच दोख अर आंग रोग ए तन ते सगल दूर की। जिन्हें पंच बनना साहब कहंदे ने फिर पंच दा निवास किथे? पंच जेड़ा वो धर्म खंड विच रहिंदा है। साहब जी बाणी विच कहंदे ने करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहण पंच परवान। उथे कहंदे ने शोभदे ने पंच परवान किथे? जिथे सच्चा वैगुरु अपना दरबार ला के बैठा है। किन्नी कु उच्ची अवस्था है। तिथै सोहण पंच परवान, नगरी करम पवै निशान, कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापै जाए। ओ थां ओ खंड जिथे कच्चे ते पक्के दा निर्णय हुंदा है, क्योंकि इस शब्द विच भी आउणा है। साहब कहंदे ने पंज परवान हो गए, पंज प्रधान बन गए, पंज जाके रब दी दरगाह भी सुरखरू होए। जदों पंच ओदे दर ते प्रवान हो गए, इत्थे तां सारे एक दूजे नूं कहंदे रहे ओ कच्चा है मैं पक्का हां। साहब कहंदे ने पता तां उदन लगना है जिदन प्यारे दी दरगाह विच प्रवान हो जाएगा। हजूर अज बचन पै करदे ने जिन्ने नाम नूं मन्निया मन लिया ओ पंच बन गया। पहला शब्द वरतिया पंच परवान। परवान दा अर्थ हुंदा है कबूल हो जाना। ओ गुरमुख जन परमेश्वर दे घर विच कबूल हो गए, परवान हो गए। ते चेते रखना जेड़ा परवान हो जाए ओदे नालों वडभागा किहड़ा? पंच प्रधान। प्रधान दा अर्थ आ नहीं कि इस दुनिया दा चार बंदियां दा कोई प्रधान बनदा है, किसी सभा सोसाइटी दा प्रधान बन जाए। इहो जे प्रधान दी तां उस दर ते कीमत ही कोई नहीं। कहन लगे वो फिर मुखी बन गए, आगू बन गए। जिन्हां पंजां ने गुरमुख जना ने हिरदे विच नाम नूं टिकाया वो पंच परवान। बाणी विच परवान दा अर्थ वटा भी आया है, अमुल तुल अमुल परवान। उथे परवान दा अर्थ कबूल नहीं, उथे परवान दा अर्थ हुंदा वटा जिहदे नाल तोलिया जाना है। साहब कहंदे ने तेरा तक्कड़ भी अमोलक है ते जेड़े वटे नाल तू जीवां दे कर्म तोलने ने वो भी अमोलक है। अमुल तुल अमुल परवान। एक जपजी साहिब विच होर परवान शब्द हुंदा है। कहन लगे एका माई जुगत व्याही तिन चेले। परवान इत्थे अर्थ प्रतख, तिन चेले ओदे पैदा होए प्रतख ने। साहब कहन लगे जिन्ना गुरमुख जना ने मन लिया, कहन लगे भय कबूल खसम दे। कहन लगे वो खसम दे दर ते कबूल हो गए, उन्हां नूं मालिक ने प्रवान कर लिया। पंच प्रधान ते मेरे वाहिगुरू दी दरगाह दे प्रधान भी वो ने। ते जेड़ा फिर ओदी दरगाह दा प्रधान बन जांदा है ना, वो इत्थे शब्द बोले ते वाहिगुरू अपनी दरगाह विच उहनूं कबूल करदा है। प्रधान होया बारी तां साहब कहंदे ने जाका मीत साजना है समियां, क्योंकि वो आगू ने। जिवें किसी भी संस्था दा, किसी भी सोसाइटी दा प्रधान होवे, किसी पार्टी दा प्रधान होवे,
ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚੇ ਭਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੋ ਪੀ ਲੋ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੋ। ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਗਵਾਇਆ ਚਲੋ ਸ਼ਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਦੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਚਨਾ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ
ते गुरु ते भरोसा करियो। जे गुरु कहता रब है तो सिख नूं तरक करना ही नहीं चाहिए। इदों वड्डा सबूत की गुरु मां मैं अर्ज करा साहब ने बाणी विच क्या लिखे हैं। असी हजूर दे बचन पढ़ने नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। कि लेखा है नहीं तलबा पौसण आकियां बाकी जिन्ना रही अजराइल फरेश्ता खोसी आए तई कह लगे आमन जान ना सुझई भीड़ी गली फही कूड़ न खुट्टे नानका औड़क सच रही। ओदे दर ते लेखा हुंदा हजूर दे बचन असी पढ़ने आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखण हार। एदा मतलब जे खोटे ते खरे ओ परखदा पिया ते सच जानी ओदे दर ते कोई लेखा पुछण वाला है। आपे खोटे आपे खरे ओ परखदा है आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार एक खोटे एक खरे आपे परखण हार। खरे खजाने पाइए खोटे सटियां बार बार कह लगे खोटे सच्ची दरगह सुटियां किस आगे करें पुकार। पर जिन्हां ने नाम सिक्ख्या नूं मन लिया वो कबूल हो गए। जेड़े कबूल हो गए कह लगे वो प्रधान बन गए वो आगू बन गए। कह लगे पंचे पावे दरगाह मान। उन्हां पंजां नूं वाहिगुरू ने अपने घर दे अंदर मान दिता इज्जत दिती ते जेड़े पंच बन जांदे ने फिर उन्हां दा जीवन की गुरमुख जन वाहिगुरू दी दरगाह भी जांदे ने ना वाहिगुरू दे घर विच इस तरह इज्जत मिलदी उन्हां नूं जिवें राजियां महाराजियां नूं मिलदी होवे। सोहे दर ते शोभा पांदे ने पंचे सोहे दर राजान। राजियां दे दरबार विच उन्हां दी शोभा कहन लगे पंचां का गुर। एक ध्यान जेड़ा मैं अज विशा अर्ज करना चाहना सिर्फ मैं पहला अखरी अर्थ कीते ने। जेड़े पंच परवान ने वो वाहिगुरू दी दरगाह दे मुखी ने। जेड़े पंच परवान ने वो ओदी दरगाह विच इज्जत पांदे ने। वो राजियां दे दरबार दी तरह शोभा माणदे ने। ते मेरा गुरु नानक साहब कहंदा है वो पंच दुनिया विच रहिंदे ने ते उन्हां पंचां दे कोल इक्को एक ध्यान है कि अपने गुरु दे चरनां विच जुड़ना अपने परमेश्वर दे नाम भी जुड़ना। वो पंच जन जेड़े ने कदी उन्हां दा ध्यान गुरु तो बिना किते दूजे पासे गया ही। पंचां का गुर एक ध्यान। हुण ध्यान शब्द वल अर्ज देनी मैं अर्ज कर रहा थोड़ा जिहा तवज्जो देनी। ध्यान शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ी बारी वरतिया गया। गुरु कलगी वाले भी बचन करते ने ध्यान धरो ते को मन में जे को अमतोज सबै जग छायो। शायद कहते ने जेड़े गुरमुख जन बन गए वो ध्यान विच टिक गए ने उन्हां नूं गुरु ने ध्यान दे दिता है। अज असीं ध्यान दी जदों गल करने ते आम तौर ते साडे सज्जन कहते ने ये तां जोगियां वाले मत दी गल पै करदे ने। प्यारिओ नहीं गुरु ग्रंथ साहिब ने ध्यान नूं प्रवान कीता है ते साहब कहते ने असलीयत ए वे तेरा ध्यान टुटिया उदों में तेरी जिंदगी दा जदों दूजा पहर शुरू होया सी। कोई मनुख ऐसा नहीं जेड़ा ध्यान भी जुड़िया नहीं सी। जेड़ा ध्यान तो टुट गया ओदा जन्म कदी हुंदा ही। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबिक साहब ने शब्द वरतिया ना पहले पहरे रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाना उर्द ध्यान लिव लागा। हुण इहदे अर्थ की करांगे कहंदे ने जदों माता दे उदर विच सैं चेते रखी उदों तेरा ध्यान परमेश्वर दे चरनां विच जुड़िया सी। उदों तेरा ध्यान उस मालिक दे चरनां विच जुड़िया है। तेरी लिव कदी उस नाल टुटी नहीं। कहन लगे उर्द ध्यान लिव लागा। दो शब्द वरते ध्यान ते लिव। उत्थे तू जुड़िया ते महाराज एदा ध्यान कदों टुटा। कहन लगे दूजा पैरा रैण कै वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। पर जेड़े पंच जन बन जाते ने उन्हां दा ध्यान कदी विसरदा नहीं उन्हां दा अंदर कदी भटकदा नहीं। हजूर ने कहा कहन लगे जेड़े पंच जन ने उन्हां दा दिन रात मालिक दे चरनां विच ध्यान टिक गया ते फिर ध्यान की हो जाए। हजूर ने कुछ बाणी विच भाई गुरदास ने प्रमाण दिते ने ते साहब श्री गुरु नानक साहब दी जिदन वो गल करदे ने ना उन्हां ने इशारे मात्र ध्यान दा जिक्र कीता है। साहब कहंदे ने ध्यान
उस इकाग्रता का नाम है जदों मन में कोई पुरना होर ना उठे, ना कोई संकल्प ना कोई विकल्प, इन्ना को मन एक टिकाओ विच इकाग्रता विच आ जाए, इनू नाम तो बिना दूजी गल ही कोई ना सुनाई दे। हजूर कहंदे ने भाई गुरदास जिदन साहब जी सुल्तानपुर तो तुरे ने उदन उन्होंने ध्यान की गल की भाई गुरदास ने, ते विरले गुरसिख जिहड़े ध्यान टिकाण वाले ने उन्होंने पता है। भाई साहब कहते ने बाबा पहनदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। फिर अगला की होया, कहन लगे बाबा देखा ध्यान धर, ये शब्द नू समझना, जलती सब पृथ्वी दसाई। हुण गुरु नानक साहब बैठे सुल्तानपुर की धरती ते ने, ते मेरे बाबा जी कोल ध्यान की एडी वड्डी ताकत। एक शमशान भूमि विच बैठा बाबा जदों धरती नू तकदा है ते की देखदा, सारी धरती अग दी सड़दी पई। लोग आए, उन्हां क्या गुरु नानक साहब बाणी विचों मैं प्रमाण अर्ज कर रहा, मिथ नहीं। बाबा देखा ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। ते उस वक्त जदों तुर लगे ते दौलत खान एक शब्द कहा सी, मैं बाबा जी दे जीवन विचों ध्यान दा अर्ज करनी है। साहब नूं कहा सी, सतगुरु कोई तेरी किरत ते शक नहीं करदा, तू टिक सही, तू मालिक मैं नौकर, पर किवें रहवी तू सुल्तानपुर टिक तां सही। ते साहब ने एक बचन कहा सी, नहीं दौलत खान दुनिया नूं अग लग गई है। कहन लगा महाराज अग पानी नाल बुझदी है, किते अग लगी है दसो मैं बुझावा। साहब कहन लगे दौलत खान तेरे कोल अजे ओ नजर नहीं जेड़ी बलदी अग नूं तू देख सके, उस अग नूं केवल वो तक सकदा है जिहदा ध्यान परमेश्वर दे चरनां विच जुड़िया। कहन लगे ध्यान नाल तकिया कि बाबा देखा ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाजो गुरु गुबार है, क्यों लोग सरदे पे ने, बाजो गुरु गुबार है, खै है करदी सुनी लुकाई। ते फिर बाबा तुरिया ध्यान नाल तकिया, जिथे जिथे अग पई बलदी है बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। दूजा प्रमाण एक होर ध्यान दे संबंधी साहब गुरु नानक साहब दे बारी भाई गुरदास कहंदे ने, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया। खैराना बगदाद की गल करते हैं, कहन लगे नगरी सुन मन हो गई, देख पीर भया हैराना। कहन लगे देखा ध्यान लगाए कर, हुण इत्थे फिर शब्द वरत्या, कहन लगे पीर दस्तगीर ने ध्यान ला के देखे, वो अपने घर विच बैठा है ते पीर सोचदा भी अज ये आवाज किदी जिन्हें सब नूं सुन मुन कर दिता। इत्थे सुन मुन दा अर्थ कई वारी विद्वान करदे ने लोकी सुन हो गए, सुन दा मतलब ये नहीं भी शरीर विचों खून दा दौरा रुक गया। इत्थे सुन दा अर्थ बाबा तेरे कीर्तन दी आवाज जिन्हां दे कन्नां विच पई उन्हां दे अंदर जेड़े ने बिल्कुल फुरनिया तो रहत हो गए। सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना। फिर कहंदे ने वेखा ध्यान लगाए कर, पीर खुद ध्यान विच बैठा है ते की देखदा, एक फकीर वड्डा मस्ताना शहर तो बाहर एक फकीर बैठा है जिहड़ा खुदा दे रंग विच मस्त होया बैठा है। इहदा मतलब ध्यान लाना रब दी बड़ी वड्डी दात है। भाई गुरदास ने 3 प्रमाण दिते ने, कहंदे ने सिमरन करना ही ते कूंज वर्गा करी। सिमरन ज्ञान ते ध्यान उन्हां 3 शब्द वरते ने। कहंदे ने सिमरन करना है ते कूंज वर्गा करी, ध्यान टिकाना है ते कछू कुम्मे वर्गा टिकाई, जे ज्ञान रखना है ते कोयल दे बच्चे वर्गा रखी। 3 प्रमाण ना दिते। कहन लगे कछू आंडा ध्यान धर, कर पर पक नदी विच आने। कहन लगे कूंज हृदय सिमरन करे, ले बच्चे उड़दी असमाने। कहन लगे काल कोयल पाले कामनी। कहन लगे होए सियान मिले कुड्डा माने। कहते ने कि कोयल की तरह ज्ञान रखी, कछू कुम्मे की तरह ध्यान रखी, कूंज की तरह सिमरन करी। ते महाराज ये किवें? ते भाई गुरदास कहते ने कछू कुम्मा पानी विचों निकल के आंडे नूं रेत विच दब के जांदा है, आप वो बैठा पानी विच, उन्हें अपने पूरे का पूरा ध्यान जिहड़ा है वो केंद्रित कर दिता उस आंडे दे उत्ते। कहन लगे इन्ना को ध्यान टिकाया, उस आंडे विचों बच्चे का जन्म होया है ते परत के उस बच्चे नूं पानी विच लैके कछू कुमा गए।
कहने दे ध्यान टिकाने ते कच्चू कुम्मे की तरह टिका। तू किते भी टिकिया होवे ते तेरे अंदर वाली सुरत तेरे गुरु दे शब्द भी जुड़ी होए, तेरा ध्यान तेरे गुरु दे चरणों में होवे। जे सिमरन करने ते कूंज वर्गा करी। भाई साहब जी किवें? कह लगे कूंज आसमान में उड़दी है, बच्चे ओदे सैकड़े मील पिछे पए ने, केवल बच्चियां नूं याद कर दीए, ओदे सिमरन विच बच्चा पलदा है। ते हैरानगी दी गल, बच्चे उड्डण दी जाच भी कूंज दे सिमरन विचों सिखदे ने। साहब ने बाणी विच एक प्रमाण भी दिता, कह लगे जैसे गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली। देखो साहब ने हर एक जीव कुल सिमरन है, ध्यान है। रब ने जो कुछ भी पैदा किया ना, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब नूं है। कह लगे कूंज किथे वे? जैसे गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली। ओ चीत राख है पिछ बच रहा है। कह लगे पिछे बच्चियां विच ओने अपना ध्यान रखिया है। वो कह लगे फिर देख ओ बच्चियां नूं पालदी पई है केवल सिमरन दे नाल। साहब ने एदा बचन आपां पढ़ने, उड़ा ऊड़ आवे सै कोसां, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमन खलावे कमन चुगावे, मन में सिमरन करिया। चुगा चितारे पी चुगे, चुग चुग चितारे। कह लगे देखो ध्यान दी सिमरन दी खेड़, तू कहना मैनू गुरु भुल जांदा है। कहंदे ने चुगा चितारे, कूंज चुगदी है जदों मूंह विच दाना पांदी है, अपने बच्चे नूं चेते करदी, बच्चे दा पेट उसे वक्त भरिया जांदा है। साहब ने बाणी विच कहा चुगा चितारे पी चुगे, चुग चुग चितारे, चुग चुग के चेते करदी है। सिमरन कर कूंज वर्गा, ध्यान रख कच्छू वर्गा, ते ज्ञान रख सजना कोयल वर्गा। कोयल आंडे कामनी दे आलने विच दिंदी जे, चेते रखना। कोयल अपने बच्चे आप नहीं पालदी ना, वो आंडियां विचों कढदी। जदों कोयल दे आंडे ने ओने कामनी दे कां दी जिहड़ा मादा है ओदे आलने विच अपने आंडे रख दिते। कोयल चली गई ते कामनी ने ओना आंडियां विचों ओना बच्चियां नूं जन्म दिता है। ते हैरानगी दी गल, ज्ञान कोयल दे बच्चियां वर्गा, ओ जम्मे कां दी कामनी दे आलने विच ने। छोटे सन ते ओना दे मुंह विच दाना पाया कामनी ने, ते जिदन किते बागां विच कोयल बोली ते कोयल दा बच्चा छड्ड के कामनी नूं चला गया। कहन लगा तेरा मेरा की संबंध, मैनू जन्म वाली जिहदा मेरे नाल संबंध है, मैं ओदी आवाज नूं पछाण लिया। कहंदे ने जे ज्ञान रखना ही ते कोयल वर्गा रखी। सिखा चेते रख, ध्यान कच्छू कुमे वर्गा, सिमरन कूंज वर्गा, ते ज्ञान कोयल वर्गा रखी। तू सैकड़े आवाजां विच पलदा होवें, पश्चिम दी सभता तेरे चार चफेरे घेरा पांदी होवे, पर जदों गुरु दी आवाज आए तू दुनिया दी धुन नूं छड्ड के तुर पई, क्योंकि कोयल दे बच्चे वर्गा ज्ञान तेरे कोल चाहीदा। तू सोचे कि आवाज मेरे गुरु दी है। ते भाई साहब ने जदों बचन कीते, कहन लगे चेते रखी कोयल पाले कामनी ओने पालिया। कहन लगे फिर करदी कीए, मिले कटंब होए सियाणे। फिर अगली पंक्ति वरती, ज्ञान ध्यान सिमरन कर। कहन लगे फिर चेते रख ज्ञान ध्यान ते सिमरन, ये तीन चीजां तू तीन जीवां तो सिख ले। ध्यान विच किड्डी कु वड्डी समर्थ है। आ बाबा नामदेव दा एक बचन असीं पढ़ने हैं, कई बारी वेखो सोचीदा आपां पुछने भी ध्यान किवें टिकाईए, कित्थे टिकाईए। कई बारी कोई बिंदु बना लैंदा है, ओहदे विच अखां खोल के त्रिकुटी विच ध्यान टिकांदा है। कोई सामने मूर्त रख लैंदा है, ओहदे विच ध्यान टिकांदा है। मेरे सतगुरु ने निर्गुण दे ध्यान की गल भी कीती, सरगुण दे दी भी कीती। साहब कहंदा जदों तू ध्यान टिकाना ते गुरु दे शब्द विच टिका। पुछांगे भी ध्यान किवें टिकेगा शब्द अंदर? आ किरत करदियां भी टिक सकदा है। अवस्थावां ने ध्यान की अवस्था एडी छेती नहीं, आपां तां बहिंदिया सार के नहीं, चित्त साडा ओहदे वाल ही रहिंदा है। बिल्कुल झूठ है, चित्त की अवस्था बड़ी उच्ची है। हाँ गुरु मेहर करे ते खिंदी। जिन्हां दी चित्त की अवस्था जाननी है ना, वो कदी गुरु गोबिंद सिंह की बाणी पढ़ लिया जे। ध्यान की समाधि की अवस्था केड़ी? एक दिन इत्थे एक सज्जन ने सवाल किया सी, समाधि विच किवें जाईदा? ते मैं अर्ज करा, समाध दे दो अखर बनदे ने। समाध असीं शब्द दो थावां ते वरतने हैं। एक तां मरे होए दी जिहड़ी थां लोक बनांदे ने, सिੱਖੀ विच नहीं। सिੱਖੀ विच समाध नहीं पूजी जाती, ਉਹਨੂੰ भी कहने फलाने बंदे की समाध है। ते जदों बंदा कोई नाम विच टिक जांदा, आपां कहने ये भी समाधि विच चला गया।
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਧ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਾਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਧ ਬਣਦੀ ਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬੇਅਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਪੈ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਘੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਲਮ ਲਵੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਮਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦਾ, ਮਨੀ ਸਿਆ ਲਿਖੇਗਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, मकी तू ही, मका तू ही, अपू तू ही, अपह तू ही, अक्षय तू ही, अछू तू ही, जतस तू ही, ब्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही। ते कहने लगे 16,000 वरी केवल तू ही दी आवाज दई गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਮਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਮ ਕਹਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਠਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ, पंथ परचुर करबे को साजा, जहां तहां तुम धर्म चलाए, कबूत करन ते लोक हटाए। उथे साहब ने को होर बचन ले लिया। कहने लगे ठांड भयो मैं जोर कर, बचन कहां सिर नाए, पंथ चला तब जगत में जब तुम करो, सहाय सहाय दर ते तू मेरे नाल होवें, मैं जिथे भी बहां तेरे तो कदी विछोड़ा ना पे। वाह मेरे दातिया जिथे द्वै ते एक रूप हो गयो, उस जन्म दी खेड़ नहीं, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਐ ਤੋਂ ਏਕ ਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਤੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਧੀ ਏ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੱਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तेरा मैं शुक्र करना वा, थे 4 हैं अब 2 ही, शहर ये भी ना होंगे, हम शुक्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। ये समाधि है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਕੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਯੂ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ? 4 ਪੁੱਤਰ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹਦੇ 4 ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਨਨਾਣ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਮਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਨੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਲੱਗੀ ਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਜਰ ਕੰਦ ਮੂਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਮਜੀਦ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਤੱਕਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਂਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, पंच जना सो बात बतोवा, चीत सो डोरी राख यले ध्यान मन राम नामा बेद यले, जैसे कनक कला चित मांड यले।
कहन लगे चेते रखी आनी ले कुंभ पढ़ाई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती हैं चीत सो गागर राखी ले ध्यान मंदिर एक द्वार 10 झांके गौ चरावन छाड़ियले 5 कोस पर गौ चरावत चीत सो बशरा राखियले कहत नाम देव सुनो तरलोचन बालक पालन पोडियले अंतर बाहर काज बरूजी चीत सो बारक राखियले ध्यान कदी तक मां कम कर दिए ध्यान बच्चे विच गां किते चरे ते ध्यान फिर अपने बच्चे विच बच्चियां सिर ते पानी चुक के तुरियां होण गल्लां करन पर ध्यान ओदा गागर विच सोने दा काम करन वाला कारीगर गल्लां करे पर ध्यान कुठाली विच पए सोने विच बच्चा पतंग उड़ाए गल्लां साथियां नाल करदा पर ध्यान डोर विच एक ध्यान ही तू पुछ मैं ध्यान की है साहिब सच्चे पिता कहंदे ने जेड़े पंच बन गए ना वो फिर ध्यान में जुड़ गए हुण ध्यान विच ताकत किन्नी जिहदे कोल ध्यान दी जुगती आ गई ना शब्द विच ध्यान टिकाण दी ओदे अंदर दे विकार खत्म मैं कई बारी अर्ज करना धुप दीयां किरणां पैंदियां ने सूरज दीयां साडे कपड़ियां नूं कदी अग नहीं लगदी पर जदों आपां लैंस राहीं यही किरणां किते साडे कपड़े ते पैण जिथे पैणगे उत्थे फूक देणगीਆਂ क्योंकि एकाग्रता आ गई ध्यान टिक गया साहिब सच्चे पिता दे जीवन विच एक ध्यान दी बड़ी प्यारी घटना है मैं वो कह के समाप्ति करांगा हजूर ने ध्यान वरतिया करामात लई नहीं दुनिया दे भले लई सुल्तानपुर ध्यान ला के देखदे ने दुनिया सड़दी है ते जदों आए ने सियालकोट दी धरती ते साहिब सच्चे पिता दे चरनां विच लोक धाई करके दौड़े कहन लगे बाबा नानका तू पहुंचा फकीर है तेरी महिमा सुनिए तू कृपा करके सानू बचा लै नहीं ते सियालकोट गर्क हो गई बहुत विरलियां नूं पता साखी असीं बड़ी बारी सुनी है कहन लगे सियालकोट गर्क हो गया साहब ने पूछया क्यों कहन लगे इत्थे एक पीर है हमजा घोष कहन लगे उन्हें एक परम कीता है वो अपनी गुफा विच बैठा है भोरे विच बैठा है उत्ते ओदे गुंबद वो चलीया कटदा पिया कल नूं चलीया पूरा होना है उन्हें ध्यान टिका के पूरे सियालकोट नूं गर्क कर देना जे कदी इतिहास दे पन्ने तवज्जो नाल पढ़िए तो सानू ये घटना मिलेगी कहन लगे उन्हें कल नूं सारा सियालकोट बर्बाद कर देना है पूछया कारण कहन लगे महाराज इस पीर कोल किसी हिंदू खतरी वीर ने मन्नत मन्नी सी जे मेरे घर संतान हुई तेन एक पुत्र देंगा ओदे घर 3 पुत्र होए अज वो देन गया भी पुत्र दे बदले तोल के कीमत पा के रुपये ले ले पर पीर ने कहा नहीं हमजा घोष कहंदा मैनूं तेरा बच्चा चाहिए दोनों धिरां जिद ते अड़ गईयां कहन लगे वो चलीए विच बैठ गया उन्हें 40 दिन ध्यान टिकाना है अपने ध्यान दे नाल उन्हें सियालकोट नूं गर कर देना ते साहब कबरां विच बैठे ते भाई वीर सिंह प्रोफैसर करतार सिंह MA ते इन्हां तो इलावा होर भी कई सज्जन ने जिन्हां ने ध्यान दा खास करके जिक्र कीता है साहब उस कब्रस्तान ते बैठे जिथे गुंबद दिसदा पिया सी जिथे वो पीर बैठा है हजूर ने भेजा कहन लगे ओदे मुरीदां नूं कह दिओ पीर बन के पाप नहीं करी दे कहन लगे ओनूं कह दिओ कि चलीया छड़ दे कल नूं कहन लगे ओने चलीए चो बाहर निकलना शाम नूं सियालकोट गर्क लोक रोण हजूर ने क्या ओनूं कह दिओ कल दोपहर तक तेरे गुंबद नूं तोड़ दिता जाएगा जे तू अपने चलीए तो उठिया ना तेरा चलीया कल नूं भंग होना जदों पीर दे जाके मुरीदां नूं क्या उन्हां कहा जेड़ा सामने आएगा पीर दी नजर ओनूं राह कर देगी ध्यानी कोल इन्नी ताकत हुंदी इहदे विच कोई शक नहीं कहन लगे खत्म कर देगी ते गुरु नानक साहब परत के गए उन्हां कोल सिख कहन लगे महाराज वो नहीं मानदा साहब ने फिर क्या कहन लगे मैं कदी करामात नहीं दिखाई अपनी हौमे लई कहंदे ने मैं आया ना मैं जलदी दुनिया नूं देख सकना मैं रोंदे अथरू वेख के रब नूं भी एक गल कह दी सी एती मार पई कर लाणे तैं की दर्द ना आया कहन लगे मेरा कोई संबंध पीर नाल हेठी करन दा नहीं ते जे रब दी बनाई खलकत नूं गर्क करना चाहता है कहन लगे कल दोपहर तक एदा गुंबद जेड़ा पाड़ देंगा देखो हुण इधर सतगुरु ध्यान विच टिके ने परोपकार दी बिरती है करामात नहीं परोपकार है उधर पीर कहंदा मैं ध्यान विच गर्क कर देना है ते सिख विद्वान कहंदे ने जदों शिखर दोपहर होई है लोग गुरु नानक दे चरनां विच जुड़ गए कोई सिर दा साईं आ गया जेड़ा रोंदियां दे अथरू पूंजदा है मैं सियालकोट नूं गर्क नहीं होण देंगा वाह सतगुरु तेरे वर्गा परोपकारी कौन
आम दुनिया तां पीर फकीर कहते ने जेड़ा साडा केवल ओदी संभाल करांगे, पर दातिया तू तां सारी दुनिया नूं देख के कहना जगत जलंदा रख लै, अपनी कृपा धार जित द्वारा उभरै तित्ते लियो उभार। जदों ए पीर हमजा गोश अंदर बैठा है, शिखर दोपहरा होया, कहते ने इक्को दम साहब दे नेत्र बंद ने, चेहरे ते नूर है, पता नहीं इक्को दम चेहरे ते नूर ने झलकारा मारिया ते पीर दा गुंबद उत्तों पाट गया सी। कई सज्जना ने शायद वो देखा भी होवे। प्रोफेसर करतार सिंह MA लिखते ने तकिया जिवें खरबूजा पाटदा है, इस तरह गुंबद पाटिया, सूरज दियां किरणां पीर ते पईयां, अंदर उठ के कहंदा कौन बली जिन्ने मेरे गुंबद नूं पाट दिता। ते कहन लगे बाहर बैठा फकीर, जदों कोल गया ते साहब नूं कहंदा ए लोग कुकर्मी ने, बेईमान ने, पुत्र दे के ए कह के परत के पुत्र देंदे नहीं। साहब कहन लगे पीर जी कमाई रब ने इस करके दात दिती सी लोकां दा भला करी, इस करके नहीं ध्यान ला ला के लोकां नूं गर कर दे। जे तैनूं पुत्र दी भुख है, तेरे मरीद बड़े ने, जे तैनूं पुत्र चाहिदा ते गृहस्थी बन जा, ते गृहस्थ विच रह के पीरी कमा, तू गृहस्थ नूं माड़ा क्यों कहना पिया। कहन लगा पिंड सारा बेईमानां दा है। इत्थे साहब ने कहा सी जा सजना एक पैसे दा सच ते एक पैसे दा झूठ लैके आई। इत्थे तुरिया सी भाई मरदाना ते मूले ने लिख के दिता सी मरना सच जिउना झूठ। साहब ने कहा जाओ पीर हमजा गोश इस सवाल कोट विच तां ओह भी रहिंदे ने जेड़े अंदर नूं जानन वाले मਰਨ नूं सच ते जिउन नूं झूठ कहदे ने। साहब दे चरनां विच जुड़िया अंदर नूं टिका मिलिया। मेरे कहण तो मुराद जदों आपां ध्यान विच पहला शब्द दी कमाई करिए, जपजी साहब दी बाणी कदी ध्यान नाल पढ़ीए खां, उद्यम नहीं करदे, उद्यम करांगे दाता खैर जरूर पाएगा। पहला जपीए फिर ध्यान विच टेक के आपां देखीए, कदी तक्को खां अंदर झाती मार के अंदर की फिल्म चलदी मन विच। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਭੱਜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਲਾਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੂ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਭੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ। पंचे पावे दरगह मान, वो पंजे वैगुरु दी दरगाह विच प्रवान होए। पंचे सोहे दर राजान, पंजे जेड़े ने वो राजियां दे दरबार भी शोभा पांदे ने। पर किवें पंचां का गुर एक ध्यान, वो एक दे ध्यान भी जुड़ जांदे ने। दाता मेहर करी सानू ध्यान दी सूझ बख्श दे, असी भी तेरे शब्द विच ध्यान जोड़ सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।